राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आज सर्व पितृ अमावस्या है। पितृ देवताओं को प्रसन्न करने का दिन है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन 5 ऐसी कथाएं हैं जो पढ़ी सुनी जाती हैं, जो कि पौराणिक है, लोकप्रिय है, साथ ही प्रचलित भी, जिन्हें सुनने से कहा जाता है कि पितरों को मोक्ष मिलती है, साथ ही हम मनुष्यों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। पहली कथा जो हम सुनेंगे वह है माँ सीता की। दूसरी कथा दानवीर कर्ण की कथा और इस वीडियो की अंतिम कथा वह है गया की कथा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः लिखकर अवश्य कमेंट करें। पहली कथा। राजा दशरथ जो कि 4 पुत्रों के पिता थे, उनका पिंडदान उनके पुत्र नहीं बल्कि उनकी पुत्र वधू माता सीता ने किया था। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। तब श्री राम जी और लक्ष्मण के अनुपस्थिति में ही भरत और शत्रुघ्न ने राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया था। परंतु दशरथ जी अपने बेटे श्री राम जी को देखने के अभिलाषी थे। कहते हैं कि इसी अभिलाषा के चलते उनके अंतिम संस्कार के बाद थोड़ी सी राख उड़कर गया पहुंच गई थी। पितृपक्ष का समय जब आया, पिंडदान के उद्देश्य से श्री राम, सीता और लक्ष्मण गया पहुंचे। गया जी में मुहूर्त के पूर्व श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और श्री लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उस वक्त श्री राम जी और लक्ष्मण दोनों ही गया के नदी के समीप नहीं थे, लेकिन मैया सीता गया में नदी किनारे बैठे कुछ सोच रही थी। इतने में मैया सीता को उस उड़ते राख में अपने ससुर जी दशरथ जी की परछाई दिखाई दी। फिर आकाशवाणी के जरिए दशरथ जी ने माता सीता से अनुरोध किया कि वे उनका पिंडदान करें। दोपहर का मुहूर्त निकला जा रहा था और माता सीता की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तब धरती से एक हाथ निकला और स्वर्गीय राजा दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता से ही पिंडदान मांग लिया। गया जी के समक्ष फल्गु नदी पर अकेली उपस्थित माता सीता जी असमंजस में पड़ गई। तब उन्होंने वहां फल्गु नदी, ब्राह्मण, वट वृक्ष, गाय और तुलसी के पौधे को अपना साक्षी बनाया और फल्गु नदी के रेत से ही बालू का पिंडदान उस हाथ में रख दिया। पिंडदान स्वीकार कर वह हाथ दोबारा धरती में ही चली गई। कुछ समय पश्चात जब श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी लौटे तो माता सीता ने उन्हें सारा वृतांत कह दिया। श्री राम जी ने पूछा, लेकिन सामग्री के बिना आपने पिंडदान कैसे कर दिया? माता सीता ने कहा कि बालों का पिंडदान किया और उनके साक्षी थे वह फाल्गु नदी, वह ब्राह्मण, वह वट वृक्ष, वह गाय और वह तुलसी का पौधा। लेकिन यह मानकर कि श्री राम जी क्रोधित होंगे, वह फल्गु नदी, ब्राह्मण, गाय और तुलसी के पौधे ने झूठ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वट वृक्ष ने सच्ची गवाही दी कि माता सीता ने वाकई में पिंडदान दिया था। इसलिए श्री राम जी बैठकर दोबारा पिंडदान का कार्य करने लगे। तभी आकाशवाणी के माध्यम से स्वर्गीय राजा दशरथ जी की आत्मा ने फिर से कहा, पुत्र राम, पुनः पिंडदान की कोई आवश्यकता नहीं। शुभ मुहूर्त में पुत्र वधू सीता जी ने पूरे विधि विधान से पिंडदान का कार्य कर दिया है। अब मेरी आत्मा पूरी तरह संतृप्त है। सत्य जानकर श्री राम जी ने सीता जी से माफी मांगी कि वे उन पर विश्वास नहीं किए। लेकिन माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि हे फल्गु नदी, आज से तो सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझ में कोई पानी नहीं रहेगा। इसी श्राप के कारण फल्गु नदी अन्य नदियों की तरह धरती पर ना बहते हुए धरती के अंदर बहती है, इसलिए इसे अंतः सलीला भी कहते हैं। ब्राह्मण को श्राप दिया कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा और गाय को श्राप दिया कि जिस मुख से उसने झूठ कहा उस मुख की कभी पूजा नहीं होगी। तुलसी के पौधे को श्राप देने के कारण आज भी गया जी में तुलसी का पौधा नहीं दिखता। वट वृक्ष को जुग जुग जीने का आशीर्वाद देकर कहा
कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए वटवृक्ष की पूजा करेंगी। भक्तों, ये थी पहली कथा। अब दूसरी कथा श्रवण करें। महाभारत काल के सबसे बड़े दानवीरों में कर्ण का नाम सर्वोपरि था। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार महावीर कर्ण हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण व कीमती चीजों का दान किया करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई तो वे स्वर्ग पहुंचे। वहां जब भोजन का समय हुआ तो भोजन के रूप में उन्हें हीरे, मोती, स्वर्ण, मुद्राएं व रत्न आदि खाने के लिए परोसे गए। इस प्रकार का भोजन देख वे चौंक गए और वे इंद्रदेव से पूछा, सभी अन्य लोगों को तो सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो फिर मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण, आभूषण, रत्नादि क्यों परोसे गए हैं? कर्ण का ये सवाल सुनकर इंद्रदेव ने कर्ण से कहा, इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आप धरती के सबसे बड़े दानवीरों में भी सर्वोपरि थे और आपके दरवाजे से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं गया। लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर खाने का एक दान नहीं किया। इसलिए यद्यपि आपको दरबार में आया हुआ हर जरूरतमंद आपसे संतुष्ट व तृप्त था, लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं हैं और इसलिए आपने धरती पर जिन चीजों का दान किया, आपको भोजन के रूप में स्वर्ग में वे ही चीजें परोसी गई हैं। तब महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का समाधान जानना चाहा, जिसके प्रत्युत्तर में इंद्रदेव ने कहा, कर्ण, आप वापस पृथ्वी पर जाओ। अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका श्राद्ध करो और अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए तर्पण व पिंडदान करो। भगवान इंद्र की आज्ञानुसार ही महावीर कर्ण फिर से धरती पर आए और अपने पितरों का आह्वान कर उनका तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध किया। भक्तों, यह थी दूसरी कथा। अब तीसरी और इस वीडियो की अंतिम कथा श्रवण करें। पुराणों के अनुसार गया में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था गयासुर। गयासुर को उसकी तपस्या के कारण वरदान मिला था कि जो भी उसे देखेगा या उसका स्पर्श करेगा उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सीधे विष्णुलोक जाएगा। इस वरदान के कारण यमलोक सूना होने लगा। इससे परेशान होकर यमराज ने ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी से यह कहा कि गयासुर के कारण अब पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाने लगे हैं, इसलिए कोई उपाय कीजिए। यमराज की स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि तुम परम पवित्र हो, इसीलिए देवता चाहते हैं कि हम आपकी पीठ पर यज्ञ करें। गयासुर इसके लिए तैयार हो गया। गयासुर के पीठ पर सभी देवता और गदा धारण कर विष्णु स्थित हो गए। लेकिन कुछ समय बाद ही गयासुर का शरीर हिलने लगा। देवताओं ने घबराकर उस पर एक विशाल शिला रख दी, लेकिन फिर भी कंपन कम नहीं हुआ। यह शिला आज प्रेत शिला कहलाता है। जब यह बात भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने धर्मशिला पर एक प्रहार करने का विचार बनाया। इस बात का मालूम होने पर गयासुर ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दें कि जो भी मनुष्य इस शिला पर आकर अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करेगा, वह व्यक्ति अपने पितरों के साथ मोक्ष का अधिकारी होगा। गयासुर के इस समर्पण से भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया कि अब से यह स्थान जहाँ तुम्हारे शरीर पर यज्ञ हुआ है वह गया के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने वालों को पुण्य और पिंडदान प्राप्त करने वालों को मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ आकर आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा। भक्तों, यह है वह 3 पौराणिक कथाएं जो सर्व पितृ अमावस्या के दिन पढ़े सुने जाते हैं।
आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।